नमस्कार दोस्तों। तो नंबर सीरीज का आज लास्ट पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग 10 टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे और इन्हीं 10 टाइप से क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप इन 10 टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाते हैं तो ये मान के चलिए कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आप बहुत ही आसान तरीके से कर ले जाएंगे। तो अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो सभी हम बता देंगे, जिससे कुछ ही सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाओगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 10वां क्वेश्चन है जो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ज़्यादातर स्टूडेंट इसी को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, फिर धीरे धीरे हम ये भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, देखिए 9 से हुआ 27, फिर 27 से 31। तो देखिए 9 से 27 मतलब 9 का 3 गुना। अगर हम इसे 3 से गुणा कर दें, 9 को 3 से गुणा कर दें तो 9 त्रिक 27। अब देखिए 27 से वो 31, तो अगर हम 27 में 4 जोड़ दें, कितना +4 कर दें तो हो जाएगा कितना 31 हो जाएगा 31। फिर देखिए 31 से हुआ कितना 155। तो अब देखिए 31 को अगर हम 5 से गुणा करें, देखिए 31 को अगर हम 5 से गुणा करें तो 5 × 5 5 × 15 कितना हुआ 155। तो मतलब क्या क्या है, अब 31 को गुणा कर दिया है 5 से। फिर देखिए 155 से हुआ 161। तो अब देखिए इसमें क्या क्या है, +6 कर दिया है। 155 में 6 प्लस कर दिया है तो हो गया है कितना 161। फिर देखिए 161 से हुआ कितना 1127। तो ये फिर गुणा क्या होगा, लेकिन किससे गुणा किया है, तो देखिए अगर 161 को हम 7 से गुणा करते हैं तो देखिए 7 × 7 7 × 6 42 के 2 हासिल आया कितना 4, 7 × 7 और 4 कितना हुआ 11। तो हो गया कितना 1127। तो देखिए अब क्या पता चला, देखिए 3 से गुणा किया 4 जोड़ दिया, फिर 5 से गुणा किया 6 जोड़ दिया, फिर 7 से गुणा किया तो फिर हम क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे। तो 1127 में हम 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा, यहाँ पर कर देंगे। देखिए 1127 में हम 8 जोड़ देंगे तो देखिए 7 8 कितना हुआ 15, 15 के 5 हासिल आया 1, 2 और 1 हासिल कितना हुआ 3 और ये 11 इसी प्रकार से लिख देंगे। तो कितना हो गया 1135। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट 1135। अगला नंबर जो होगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हो जाएगा कितना 1135। तो देखिए बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो अगर लास्ट तक बने रहते हैं, इन 10 टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करना सीख जाते हैं तो मान कर चलिए नंबर सीरीज का 2 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाने वाला है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, श्रेणी का अगला पद ज्ञात करें। अब श्रेणी का अगला पद क्या होगा यही हमें पता करना है। तो कब पता होगा, जब हमें ये पता होगा कि 1 से 2 कैसे हुआ, 2 से 6 कैसे हुआ और 6 से 21 कैसे हुआ। जब ये पता होगा तभी हम पता कर पाएंगे कि अगला नंबर क्या होगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे ये आगे बढ़ रहा है। देखिए तो देखिए 1 से हुआ 2 तो कैसे हुआ होगा, अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 2। फिर देखिए 2 को अगर हम क्या करें, 2 में अगर हम 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन देखिए कुछ पता नहीं चला, देखिए 6 से 21 हुआ तो अब कितना हुआ, अगर हम 15 जोड़ देते हैं तो 21 हो जाता है। तो देखिए 1 फिर 1 से सीधे हुआ 4, फिर 4 से 15 हुआ तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मतलब इसका लॉजिक कुछ ऐसा नहीं, कुछ अलग तरीके से सॉल्व होगा। देखिए तो देखिए अगर हम ऐसा कर दें, जैसे 1 को क्या करें गुणा कर दें 1 से, प्लस कर दें 1। तो देखिए 1 को गुणा करेंगे 1 से तो होगा 1 और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो आगे हो गया 2। फिर देखिए 2 से हुआ 6, अगर हम इसे 2 से गुणा करके 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 6। 2 का गुणा करेंगे 2 से तो होगा 4 और 2 जोड़ेंगे तो होगा कितना 6। फिर देखिए 6 हुआ, अब अगर हम 6 को 3 से गुणा करके 3 जोड़ दें तो देखिए 6 त्रिक 18 और 3 21, तो आगे लिख दिया 21। तो उसी प्रकार से अब हमें कर देना। देखिए 1 से गुणा करके 1 जोड़ दिया, 2 से गुणा करके 2 जोड़ दिया, 3 से गुणा करके 3 जोड़ दिया, तो आगे हम 4 से गुणा करके 4 जोड़ देंगे। तो अब देखिए 21 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 84 और 4 ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 88। तो अगला नंबर क्या होगा 88। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, देखिए 10 से हुआ 40। तो ये तो लग रहा है कि अगर हम 4 से गुणा कर दें तो 40 हो जाएगा। फिर देखिए
40 से फिर 20 हुआ, मतलब फिर घट गया, एक बार बढ़ रहा है फिर एक बार घट रहा है, तो कैसे होगा? अगर 10 को हम गुणा कर दें 4 से तो 10 चौक 40, 40 हुआ। अब अगर इसे हम भाग कर दें 2 से तो 40 को भाग करेंगे 2 से तो हो जाएगा कितना 20, तो आगे लिख दिया 20। फिर देखें अगर फिर 20 को फिर हम गुणा कर दें 4 से तो 20 चौक का कितना हो जाएगा 80, तो आगे लिख दिया है 80। फिर देखिए 80 को फिर भाग कर दिया है किससे 2 से, तो 80 को भाग करेंगे 2 से तो होगा कितना 40। तो अब देखिए एक बार 4 से गुणा करके 2 से भाग कर दिया, फिर 4 से गुणा करके फिर 2 से भाग कर दिया, तो फिर क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे, तो 40 को गुणा कर देंगे 4 से, तो 4 चौक का 16 कितना हुआ 160। तो अगला नंबर क्या होगा 160, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम आगे प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 4 से हुआ कितना 6, फिर 6 से हुआ 15, तो कैसे होगा? तो देखिए ऐसा अगर हम करते हैं, देखिए 4 में अगर हम क्या करें 2 जोड़ दें तो 6 हो जाएगा। तो देखिए 6 में अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो 9 6 15, तो हो जाता है 15, लेकिन इससे हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। तो देखिए अगर हम ऐसा कर दें, देखिए अगर हम 4 को गुणा कर दें 2 से तो 4 दूनी कितना हुआ 8, और माइनस करते हैं 2, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो होगा 6, तो आगे लिखते हैं 6। फिर देखिए अगर 6 को हम गुणा कर दें 3 से और 3 घटा दें तो 6 त्रिक 18, 18 में से 3 घटाएंगे तो होगा 15, तो आगे लिखा है 15। फिर देखिए अगर 15 को हम 4 से गुणा करके 4 घटा दें तो देखें क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो 15 चौक के 60, और 60 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 56। तो अगला नंबर हमारे ख्याल से होगा 56, और ऑप्शन में भी हमें दिख रहा है 56। लेकिन फिर 56 को अगर 5 से गुणा करके 5 घटाते हैं तो 275 आ गया, तो मतलब इसी क्रम में आगे बढ़ रहा है। तो देखिए 56 को अगर हम 5 से गुणा करके 5 घटा देते हैं तो 275 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए 56 को 5 से गुणा कर देंगे तो 56 6 30 के 0 हासिल आया कितना 3, 5 25 और 3 कितना हुआ 28, तो हुआ कितना 280, और 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 275, तो आगे लिखा भी है कितना 275। तो मतलब इसी क्रम में आगे बढ़ता गया है। जैसे यहाँ पर एक बार 2 से गुणा करके 2 घटा दिया है, फिर 3 से गुणा करके 3 घटा है, 4 से गुणा करके 4 घटा है, तो आगे हम 5 से गुणा करके 5 घटा देते हैं। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा 56 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख। तो देखिए 5वां क्वेश्चन, देखिए 1 से हुआ कितना 3, फिर 3 से कितना हुआ 7, फिर 7 से 15, मतलब ये एक क्रम में ही आगे बढ़ रहा है। तो देखिए 1 से 3 हम कैसे बना सकते हैं, या तो 1 में हम 2 जोड़ देंगे तब 3 बन जाएगा, या फिर हम क्या करेंगे 1 को 2 से गुणा कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे तब 3 बन जाएगा। फिर और कैसे हम 3 बना सकते हैं, फिर या तो 4 से गुणा करके 1 घटा देंगे तब बन जाएगा, जैसे 1 को 4 से गुणा करके 1 घटा देते हैं तब 3 बन जाएगा। तो देखिए इन्हीं में से, इन्हीं 3 टाइप में से कोई एक लेना पड़ेगा, और इन्हीं से हो सकता है कि ये आगे हमें पता चल जाए कि किस क्रम में आगे बढ़ रहा है। तो देखिए अगर हम 1 को 2 से गुणा कर देते हैं तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, प्लस 1 कर देते हैं तो कितना हो जाता है 3, तो आगे है 3। फिर देखिए अगर हम 3 को 2 से गुणा करते हैं तो देखिए इसे मिटा दें पहले, अगर 3 को भी हम 2 से गुणा कर दें तो हो जाएगा कितना 6, प्लस 1 जोड़ दें तो हो जाएगा कितना 7। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये आगे लिख दिया है 7। फिर देखिए 7 को भी उसी प्रकार से किया है, 7 को गुणा कर दिया है किससे 2 से, प्लस 1 जोड़ दिया है, तो देखिए 7 दूनी 14 और 1 कितना होता है 15। फिर देखिए 15 से हुआ 31, तो इसे भी उसी प्रकार से किया है, 15 को 2 से गुणा करके 1 जोड़ दिया है, तो 15 दूना 30 और 1 31। तो फिर आगे भी हमें उसी प्रकार से कर देना है, 31 को गुणा कर देना है 2 से, प्लस कर देना है 1, तो 31 दूना कितना होगा 62, प्लस 1 करेंगे, प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 63, तो अगला नंबर क्या होगा 63। फिर देखिए 63 को भी 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे तो 127 आना भी चाहिए, तो 63 दुना कितना होता है 126, और अगर 1 जोड़ते हैं तो हो जाता है कितना 127, तो आगे लिखा है 127। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हो जाएगा कितना 63, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो देखिए छठा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से, देखिए 4 से हुआ 6, फिर 6 से 12, फिर 12 से 14, फिर 14 से 28। तो देखिए एक बार तो लग रहा है कि कोई संख्या जोड़ रहा है, फिर एक बार गुणा कर रहा है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से ही होगा।
देखिए 4 से हुआ 6, अगर हम इसमें 2 प्लस कर दें, 4 में 2 जोड़ दें तो हो जाएगा 6। अब देखिए 6 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 12। फिर देखिए 12 से हुआ 14, फिर प्लस 2 कर दिया है तो हुआ 14, फिर 14 को गुणा कर दिया है 2 से, तो अब देखिए 14 दूना 28। तो देखिए एक बार प्लस 2 किया है, फिर एक बार 2 से गुणा कर दिया, फिर प्लस 2 किया, फिर 2 से गुणा कर दिया। तो फिर आगे हम क्या करेंगे, फिर प्लस 2 करेंगे, तो 28 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 30। अगला नंबर क्या होगा, 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगर और आगे करना हो तो अब प्लस के फिर एक बार गुणा करना पड़ेगा, तो 30 को 2 से गुणा करेंगे तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ यही पता करना था कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, तो क्या होगा, 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 7वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, देखिए 0 से हुआ कितना 6, फिर 6 से हुआ 24, 24 से हुआ 60, तो ये कैसे हुआ होगा। देखिए इसका क्या लॉजिक है, अगर हम 0 में +5 कर देते हैं तो 6 तो हो जाएगा, लेकिन 6 में 24 कैसे होगा, 18 प्लस करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ संबंध नहीं पता चला, जैसे 5 से 10 होता तो ये मान लेते कि आगे 15 20 ऐसे बढ़ जाएगा, लेकिन 5 से 18 हुआ तो कुछ पता नहीं चल रहा। तो इसका लॉजिक कुछ इस प्रकार से है। देखिए 0 से 6 हुआ, तो अगर हम ये देखते हैं, तो अगर हम 1 का क्यूब कर दें, 1 का क्यूब 1 हो, -1 कर दें तो कितना हो जाएगा, 0। फिर देखिए अगर हम 2 का क्यूब -2 कर दें तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 6। फिर देखिए 6 लिख दिया। फिर देखिए आगे हम 3 का क्यूब -3 कर देते हैं, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और 27 में से 3 घटाते हैं तो कितना होता है, 24। फिर देखिए अगर हम 4 का क्यूब कर दें और -4 कर दें तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, और 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 60, तो आगे लिख दिया 60। फिर देखिए अगर हम 5 का क्यूब -5 कर दें तो 5 25 पंचे 125, 125 में से 5 घटाएंगे तो 120 होता है, तो 120 लिखा हुआ है। तो आगे अब क्या करना है, सबको पता हो गया, 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, तो आगे 6 का क्यूब -6 कर देना है। तो देखिए 6 का क्यूब कितना होता है, 36 छक्का 216, 216 में से 6 घटा देंगे तो कितना होगा, 210। तो अगला नंबर क्या होगा, 210, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से 7वां क्वेश्चन हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, तो देखिए 3 से हुआ कितना, 28, फिर देखिए 4 से हुआ 65, फिर देखिए 5 से हुआ 126, तो 6 से आगे क्या होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए 3 का अगर हम क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब कितना होता है, 27, प्लस 1 कर दें तो कितना हो जाएगा, 28। फिर देखिए अगर हम 4 का क्यूब कर दें तो 4 चौका 16 चौके 64, प्लस 1 कर दें तो कितना हो जाएगा, 65, तो यहाँ लिखा है 65। फिर देखिए अगर 5 का क्यूब प्लस 1 कर दें तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, 126। फिर देखिए 6 का क्यूब प्लस 1 कर दें तो 36 छक्का 216, प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 217, तो कितना हो जाएगा, 217। अगला नंबर क्या होगा, 217। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से कुछ संबंध इन अंकों के बीच में बना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसका क्या लॉजिक है, किस प्रकार से ये सॉल्व होगा, अगला नंबर क्या होगा। 95% स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को गलत करते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो नहीं कर पाते। इसका क्या लॉजिक है ये जानते हैं। देखिए 1 से हुआ 1, फिर 1 से हुआ 4, तो देखिए 1 को 1 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 1। फिर देखिए 1 में अगर हम +3 कर दें तो हो जाएगा 4। फिर देखिए 4 से हुआ 8, अगर हम 2 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 8। फिर देखिए 8 में +1 कर दें तो हो जाएगा 9। तो देखिए यहाँ पर 1 से गुणा किया, यहाँ 2 से गुणा किया, यहाँ देखिए 9 त्रिक 27, यहाँ 3 से गुणा किया, तो ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ +3 किया, यहाँ +1 किया, तो आगे कौन पता कि 4 करे 5 करे क्या करे, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसका लॉजिक कुछ अलग तरीके से है। देखिए इसे मिटा दे रहे हैं, फिर बता रहे हैं इसका क्या लॉजिक है। देखिए ये कुछ इस प्रकार से कर दिया। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर देखिए 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा। फिर देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, तो लिख दिया 4। फिर देखिए 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, तो लिख दिया है 8। फिर देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, तो 9 लिख दिया है। फिर 3 का क्यूब 27 होता है, तो लिख दिया है 27।
फिर देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो आगे क्या करना है, 4 का क्यूब कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर तो आगे 4 का क्यूब कर देना है। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक का 16 चौक के 64। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, 64। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आ गया 10वां क्वेश्चन, जिसे 95% स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। आइए जानते हैं। देखिए 2 से हुआ 2, तो अब 2 से 2 कैसे हो सकता है, 1 से गुणा करेंगे तब 2 हो गया। फिर देखिए 2 से हो गया 1, तो अगर हम इसमें 1 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। फिर देखिए 1 से फिर 2 हुआ, तो अब फिर इसे या तो हम 2 से गुणा करेंगे तब होगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो होगा 2। फिर देखिए अगर 2 से फिर 0 हुआ तो कैसे होगा, तो अब देखिए यहाँ पर अगर 1 घटाए थे, यहाँ हम -2 करते, मतलब 2 घटाते हैं, 2 में से 2 घटाएंगे तो आगे 0 हो जाएगा। तो देखिए 1 से गुणा कर दिया, 1 घटा दिया, फिर 2 से गुणा कर दिया, फिर 2 घटा दिया, तो अब 3 से गुणा कर देंगे और 3 घटा देंगे, तो 0 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0। तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्या होगा, 0। अगला नंबर 0। अब देखिए 0 को अगर हम क्या करेंगे, 0 में 3 घटा देंगे, तो फिर आगे क्या आएगा, -3। तो अब हमें आगे करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पता करना था। तो क्या होगा, 0। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट।